हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और हमारा जो है लर्निंग ऐप है आपका वेदाश्री लर्निंग ऐप, और इसमें जो है आप हमारे डिफरेंस कोर्सेज़ हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और आप जो है एग्ज़ाम जो है ग्रुप सी का मई में है, इस पर जो है कोर्सेज़ लॉन्च हो चुके हैं। आप जितनी जल्दी इसको डाउनलोड करके परचेस कर लीजिए और इस पर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, जो आपका सितंबर अक्टूबर में 1.5-2 महीने जो ये लड़ाई चली है, काफ़ी लंबी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया ने जो इस पर मीडिएट करा के इसको जो है पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर दिया है। बट हम इस पर जो है कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इसमें जो है दिक्कतें हुई हैं आर्मेनिया को, और रशिया का इसमें किस तरह से जो है वन साइडेड रोल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है सितंबर और अक्टूबर में चला था। अक्टूबर में रशिया के इंटरफेरेंस के बाद दोनों के बीच में ट्रीटी हुई है और आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, नागोर्नो कराबाख का एक इलाका है जिसपे कि कुछ साल पहले जो आपका आर्मेनिया ने कब्ज़ा कर लिया था अजरबैजान से। अजरबैजान ने उस इलाके पे पूरी तरह से जो है इस बार जो है कब्ज़े करने की तैयारी करी थी, लेकिन काफ़ी हद तक वो इलाका जो है अजरबैजान ने अपने कब्ज़े में ले लिया। पूरा इलाका नहीं, लेकिन उसका काफ़ी हिस्सा जो है आर्मेनिया से अजरबैजान ने जो है कब्ज़े में कर लिया है। बेसिकली वो इलाका इस तरह से जैसे आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। तो हिंदुस्तान आपका बीच में है, एक तरफ आपका जो है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश। तो इंदिरा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करा दिया था। तो उसी तरह से इनका भी एक है, बीच में जो है आपका अजरबैजान को रास्ता चाहिए था। अजरबैजान जैसा कि आप लोग मैप में देखेंगे, अजरबैजान जो है आर्मेनिया बीच में है। एक हिस्सा अजरबैजान का जो है वेस्ट में है और एक हिस्सा जो है ईस्ट में है। तो उसमें जो है आपका वेस्ट में जो हिस्सा है आपका अजरबैजान का, उसमें जो है अजरबैजान को रास्ता चाहिए था कि वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ जाने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद जो है आपका ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और छोटी सी एस्केलेशन से हुई थी और कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ गई। और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है आपका तुर्की और पाकिस्तान, पहले तो आप ये समझिए कि आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजोरिटी देश है और अजरबैजान जो है आपका मुस्लिम मेजोरिटी देश है। तो तुर्की और पाकिस्तान ने खुल के हेल्प करी थी आपका अजरबैजान की। तुर्की जो है इसने ड्रोन सप्लाई करे थे, और आपका पाकिस्तान जो है इन्होंने जो आपके मिलिटेंट आउटफिट थे वो जो है उनको इनके जो है अजरबैजान की आर्मी में भेज दिए थे आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसमें आपका हुआ क्या है कि तुर्की के जो ड्रोन थे काफ़ी हद तक सस्ते थे, $5-6 मिलियन के थे। और इन्होंने जो काफ़ी हद तक जो हैवी आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं 50-50 मिलियन डॉलर के, उनको जो है काफ़ी हद तक तबाह कर दिया था। क्योंकि इनके ड्रोन जो थे काफ़ी लाइट और काफ़ी ईजी टू हैंडल थे, लेकिन मिसाइलें अच्छी कैरी करते थे, थोड़ी अच्छे डिस्टेंस वाली। तो तुर्की के जो ड्रोन थे इन्होंने काफ़ी हद तक अजरबैजान की हेल्प करी है। और बेसिकली दोनों बहुत छोटे कंट्री हैं। अजरबैजान की जो आर्मी है 1,00,000-1.25 की आर्मी है। आर्मेनिया की जो आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 की आर्मी है। और उसके बाद आप देखिए CSTO आपका क्या हुआ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका ये, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्री, और इसमें जो है आपका आर्मेनिया भी है। कुछ टाइम पहले अजरबैजान भी था, बाद में अजरबैजान जो है बाहर हो गया। तो इसमें इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि आप उस जो कंट्री हैं जितनी भी उसके अंदर, जैसे नेटो का सेक्शन 5 है कि नेटो की किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका और सारे अलाइड अपने आप जो है उस वॉर में आ जाएंगे। लेकिन इस ट्रीटी में क्या हुआ कि आर्मेनिया के ऊपर प्रॉपर जो है अटैक हुआ, लेकिन रशिया ने डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करा पूरी की पूरी लड़ाई में। और इसका खामियाजा जो है आपको आर्मेनिया को बहुत हद तक भुगतना पड़ा है। और इसमें आर्मेनिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इनके काफ़ी सारे आर्मर्ड व्हीकल और जो मिलिट्री लॉस हुआ है वो तो अलग है। उसके बाद जो इनका नागोर्नो कराबाख का इलाका है, उसके काफ़ी सारे विलेज, टाउन और मेन सूची शहर जो है वहाँ पे पूरी तरह से जो है आपका अजरबैजान का जो है कब्ज़ा हो चुका है। और उसके बाद डील किस बात पे हुई है, पीस डील, रास्ता दिया जाएगा आर्मेनिया के बीच से। अजरबैजान का जो आपका ईस्टर्न भाग है और वेस्टर्न भाग है वो आर्मेनिया के बीच से उनको रास्ता दिया जाएगा, और उस रास्ते की सुरक्षा रशिया करेगा। कहने का मतलब ये है कि घर मेरा है, मैं पड़ोसी को रास्ता दे रहा हूँ, तीसरा आदमी जो है मेरे घर में आके उस रास्ते की सुरक्षा कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है ये डील हुई है। और इसमें जो है आपका आर्मेनिया एक बहुत बड़े लॉस में है, क्योंकि उसका जो रास्ता वो जो दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी ब्रीच होगा। भले उसने रशिया को जो है उस एरिया की सिक्योरिटी के लिए लगाया है, लेकिन फ्यूचर में इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसमें आपका अजरबैजान जो है उसने गलती से एक प्लेन रशिया का जो है
उड़ा दिया था और बाद में सॉरी बोला था, और चाहता तो रशिया इंटरफेरेंस कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आर्मेनिया ठीक है, CSTO जो है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट है, बट वो डिफेंस आइटम आर्मेनिया अजरबैजान दोनों को बेचता है। तो अपना वो डिफेंस मार्केट जो है अजरबैजान को, आर्मेनिया को सपोर्ट करके अजरबैजान के अंदर खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दोनों का सपोर्ट किया। और ऑलमोस्ट जो है अजरबैजान आज के टाइम में पूरा विन विन सिचुएशन में है, और आर्मेनिया ये जो है लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हार चुका है। और फ्यूचर में आप देखेंगे CSTO जो है इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और आर्मेनिया फ्यूचर में जो है आपका CSTO ग्रुप छोड़ेगा, क्योंकि जब उसने रशिया ने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो इस ग्रुप में बेसिकली नहीं रहेगा, और ये धीरे धीरे ये ट्रीटी जो है काफ़ी हद तक टूटना शुरू हो जाएगी अगले कुछ सालों में। तो इसमें जो है आप जैसा कि देख रहे हैं कि आर्मेनिया जो है इसमें बहुत लॉस में रहा है, और जैसे जैसे इसमें फ्यूचर में डेवलपमेंट आएगा इस ट्रीटी के ब्रेक पे, हम उस पर जो है बात करेंगे। थैंक यू।